Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to start with the next topic of your financial or basic accounting and that is your journal entry. ठीक है. सो कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक जो 11th से आए हैं 12th से आए हैं उनको तो जर्नल के बारे में पता ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा. लेकिन जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और वो जर्नल पढ़ना चाह रहे हैं, आई नो गाइस आपके लिए थोड़ा नया होने वाला है, बट दो तीन चीज़ें जो मेरी आपको फॉलो करनी होंगी और अगर आपने फॉलो कर ली मैं आपको अकाउंट सिखा दूँगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना. लेकिन मुझे वो दो चीज़ जो चाहिए आपसे वो क्या है. पहला है एक कॉपी और पेन लेके बैठो, जो बताती हूँ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ. यही पॉइंट है, मुझे ऐसे से करना है, स्टेप ये है, वो लिखते जाओ. और दूसरी चीज़ है अपने एंड पे प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन नहीं है, मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है. ये नहीं कि सिर्फ मुझसे पढ़ लिया और घर में कुछ भी नहीं किया तो फिर बेकार हो जाएगा. ये दो चीज़ कर लो एंड आई विल गारंटी यू कि आप अकाउंटिंग सीख जाओगे, नंबर अच्छे आएंगे, भले ही साइंस बैकग्राउंड के या फिर अकाउंट्स में भी वीक थे तब भी, कॉमर्स से भी. चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हम जर्नल को कि जर्नल क्या होता है अकाउंटिंग में. तो जर्नल क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये एक बुक है ओरिजिनल एंट्री की. मतलब जब भी बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं. ठीक है, आपने बिजनेस खोला है तो ऐसे तो चल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो करोगे, सामान लाओगे, सामान बेचोगे, ठीक है, उधार में बेचोगे, कैश में बेचोगे, फर्नीचर लाओगे, कुछ भी लाओगे, एसेट लाओगे, ये वो. तो मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप क्या करोगे, उसकी एंट्री पास करोगे. ठीक है, ये आया ये गया, उसका रिकॉर्ड करोगे. और जिस बुक में आप पहली बार उस रिकॉर्ड को बनाते हो उसे हम कहते हैं हमारा जर्नल. दैट इज इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मतलब पहली बार जो ओरिजिनल एंट्री पास की गई है वो किस बुक में पास की गई है, वो पास की गई है जर्नल में. तो अगर पेपर में जर्नल आता है तो ये वाला वर्ड भूलना नहीं, ये लिख दोगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे कि जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन अकाउंटिंग. इट इज़ द फर्स्ट प्लेस. ओरिजिनल है मतलब कि पहली प्लेस है जहाँ पे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो रिकॉर्ड होते हैं. लेकिन ऐसा ही नहीं कुछ भी उठा के रैंडमली कभी भी रिकॉर्ड कर दिया, नहीं, डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे. वर्ड क्या है? क्रोनोलॉजिकल. मतलब कि एक क्रम के अनुसार रिकॉर्डिंग करनी है. आज इस तारीख को ये हुआ, कल इस तारीख को ये हुआ. तो जिस दिन की भी जर्नल बना रहे हो, जिस दिन भी उस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो डेट वाइज होगा. तभी तो पता चलेगा किस दिन सामान आया, किस दिन सामान कितना बिका, अदरवाइज पता ही कैसे चलेगा. तो ईच एंट्री इन द जर्नल इज मेड यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम पढ़ के भी आए हो, क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमें दो जगह दिखेगा, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. मतलब कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा तो कुछ डेबिट होगा. मतलब वन इज डेबिटेड अदर इज क्रेडिटेड. ठीक है, तो इसके बेस्ड पे ही जर्नल एंट्री क्या होती है, पास होती है. तो ये 4 पॉइंट याद रखना. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके हम जर्नल बनाते हैं, मतलब कि एक साइड डेबिट होती है तो एक साइड क्रेडिट होती है. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. कहते हैं हम जर्नलाइजिंग करें. जर्नलाइजिंग मीन्स वी आर डूइंग द जर्नल, वी आर मेकिंग द जर्नल, वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच इज कॉल्ड जर्नल. क्लियर? नेक्स्ट आता है जर्नल में क्या आएगा, मतलब कि क्या क्या आएगा. फॉर्मेट में देखो क्या आएगा आपका डेट, भाई ट्रांजेक्शन किस तारीख का वो लिखो. नेम ऑफ द अकाउंट, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है वो लिखो. अमाउंट कि डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ वो लिखो. और एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दो कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, वो किसके बारे में है. चलो फॉर्मेट को देख लो, सब समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या है. एक साइड लिखोगे डेट, पर्टिकुलर, ये कॉमर्स वालों को पता है फॉर्मेट. जो अभी हमारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको लगा बाद में कि उन्हें BBA BCom करना चाहिए, ठीक है, वो MBA करना चाह रहे हैं, ऐसे ही होता है कुछ, तो वो लोग के लिए तो थोड़ा नया है. तो फॉर्मेट याद रख लो. पहला क्या होगा, पहले लिखोगे डेट किस तारीख का है, फिर क्या होगा, फिर लिखोगे पर्टिकुलर. पर्टिकुलर मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम पर्टिकुलर में रिकॉर्ड करेंगे. और मैंने रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल समझाए थे, आई होप याद होगा. नहीं याद है, जर्नल के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं याद कराऊंगी आपको, क्योंकि उसके बेसिस पे ही ये जो रिकॉर्डिंग है ना कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, वो उसके बेसिस पे आए. और मैंने बताया भी था कि जर्नल एंट्री
3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके बनती है, और वो 3 गोल्डन रूल मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो जिसने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं भाई प्लीज़ जाके देख के आओ, अदरवाइज आप लोग ऐसे ब्लैंक बैठे रहोगे। नेक्स्ट इज LF लेजर फोलियो। इसका कोई काम ऐसा होगा नहीं, बट जब बड़े लेवल पे जाओगे, CA लेवल पे जाओगे, तो वहाँ पे लेजर फोलियो आप मतलब देखोगे, जैसे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ तो किस लेजर में इसका पूरा ब्यौरा बना के रखा है, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, वो नंबर लिख देते हैं आप लोग। नेक्स्ट इज डेबिट और क्रेडिट, कितना अमाउंट डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ। मैंने कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है, मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ज़रूर होगा, तो इसीलिए 2 कॉलम इसके बनेंगे अमाउंट के। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, बोलो मेरे साथ, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ये 5 बार बोल दो और याद हो गया कि डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है कि थ्योरी अगर आती है पेपर में, तो भी पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं कि जर्नल के फीचर्स क्या हैं। हमने पहला समझा कि इट इज़ अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट मतलब कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह दो, मतलब कि सबसे पहली बार जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो किस जगह रिकॉर्ड होंगे, वो रिकॉर्ड होंगे हमारे जर्नल में। तो जर्नल इज़ अ फर्स्ट प्लेस, पहली प्लेस है जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। दैट्स वाई इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जैसे कि हमने गुड्स खरीदे हैं 5000 के, तो सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, ये रिकॉर्डिंग होगी हमारी जर्नल में। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेफिनेशन जिसने याद कर ली ना वो फीचर लिखाएगा, यही था। इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी अकाउंट, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, वन आफ्टर द अनदर। पहले जुलाई 1 का रिकॉर्ड करोगे, फिर जुलाई 2 का, 3 का, सो ऑन। ऐसे नहीं कि पहले 2 का कर दिया, फिर मन आया 10 का उठा के रख दिया, फिर एक नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी बताया है, डेफिनेशन में कवर है कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है हर एंट्री, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कि हमने क्या किया, इसकी एंट्री क्या है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड्स को बेचा है किस पे, कैश पे। तो एज पर योर रियल अकाउंट कैश क्या है, आ रहा है, क्योंकि भाई गुड्स बेचा तो पैसा मिलेगा ना, तो कैश आ रहा है, कैश किस अकाउंट से जाएगा, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स कर रहे हैं हम, ठीक है, सेल्स कर रहे हैं, और परचेज ये सब किसके, नॉमिनल अकाउंट के। और सेल करके क्या मिलेगा, सेल हमारे लिए क्या है, एक तरीके का इनकम गेन आएगी, इनकम होगी ना सेल से, तो एज पर दैट रूल हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, डेबिट एक्सपेंस अलॉन्ग क्रेडिट ऑल इनकम देंगे। तो याद रखना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ये डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, मतलब 2 जगह हमें इम्पैक्ट दिखेगा, एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा हमारा क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट इज नरेशन, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप लिखते हो हर ट्रांजेक्शन के नीचे कि ये किसके बारे में, मतलब जैसे आप एंट्री पास करा, जैसे मैंने क्या पास की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो मैं इसके नीचे एक नरेशन लिख दूंगी कि गुड सोल्ड फॉर कैश, मतलब जिसको भाई एंट्री समझ में वो देख लो कि एंट्री किसके लिए है, हमने गुड्स बेचा है। कभी कभी होता है हमने लिखा सही है, एंट्री गलत पास कर दी, तो हम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि क्या सही किया क्या नहीं सही किया, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, और इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड विच अकाउंट इज अफेक्टेड, अमाउंट, डेट, सो इट की फुल पिक्चर, सब कुछ मिलेगा, किस तारीख का है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, कौन से अकाउंट में पैसा आया, क्या हुआ, वो सब कुछ मिलेगा। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। नेक्स्ट इज हेल्प इन लेजर पोस्टिंग। अब जर्नल से क्या करते हो, लेजर पे पोस्ट करते हो, वो भी सीखोगे आगे, और फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाते हो। तो मतलब कि लेजर पोस्टिंग तभी हो पाएगी जब जर्नल होगा। तो जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, ये एक क्रम चलता है, और ये सब कुछ पढ़ने वाले हो आप एक एक करके। अभी हम जर्नल पढ़ रहे हैं, जर्नल से क्या करेंगे, एक एक अकाउंट का लेजर बनाएंगे, लेजर से क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं, एंड देन हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑल, ठीक है। Next is support accuracy. Since everything is recorded with date, amount, proper narration, it maintain accuracy and transparency in account. सब कुछ लिखा है, कब हुआ, क्या अमाउंट है, क्या एंट्री है, तो जब सब कुछ लिखा है तो कुछ भी कोई देखना चाहेगा तो सब कुछ उसको मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर। यूजफुल फॉर ऑडिट एंड वेरिफिकेशन, जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो अकाउंट को ऑडिट करते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं कि क्या जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो सही है, क्या वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी है।
मतलब वो चेक कर दे, वो वेरीफाई कर दे, क्योंकि ऑडिटर भी जो ओपिनियन देता है ना, उसी के बेसिस पे हमारे जो इन्वेस्टर है, हमारे जो क्रेडिटर है, वो हमारे यहाँ पे पैसा देते हैं या लगाते हैं। तो ऑडिटर किस बेसिस पे ओपिनियन देता है? वो देखता है कि जो जर्नल एंट्री तुमने की है क्या वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा आपने कर रखा है, उल्टा सीधा कर रखा हो तो कुछ भी अमाउंट आ रहा होगा। तो वो जर्नल एंट्री चेक करता है, ये देखने की कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी जर्नल एंट्री के बेसिस पे जो तुमने बनाई है वो सही बनाई है या नहीं। तो ऑडिटर चेक करता है जर्नल एंट्री टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही वो ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही है, जो ये दिखा रहे हैं इनके पास उतना ही है। ठीक, तो ये हमें जर्नल एंट्री उसको भी काम आने वाली ऑडिट के लिए। नेक्स्ट इज एडवांटेज क्या है हमारे जर्नल के। तो जर्नल के एडवांटेज समझ लो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फीचर से ही बना सकते हो कि वेल ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड है, सारे ट्रांजेक्शन एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज़ डेट वाइज अरेंज है, जो भी ट्रांजेक्शन देखना है चले जाओ और आराम से ले लो, जर्नल में मिल जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन वन एंट्री, हर जर्नल एंट्री, डेट, अकाउंट कितने इन्वॉल्व हैं, कितना अमाउंट है, नरेशन, सब कुछ दे देता है, तो आपको समझ में आसानी हो जाएगी। रिड्यूस चांस ऑफ एरर, सिंस डबल एंट्री फॉलो करता है, जो डेबिट होगा उसके लिए क्रेडिट भी होगा, तो बैलेंस रहेगा। ठीक, एरर के चांसेस कम रहेंगे। लेजर पोस्टिंग में हेल्प करेगा ऑफकोर्स, जर्नल एंट्री के बाद ही आप लेजर बना पाते हो। यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, रखा रहेगा ट्रांजेक्शन का सारा रिकॉर्ड, फ्यूचर में कभी ज़रूरत आई कि भैया पास में क्या हुआ था तो चले जाओ जर्नल की बुक उठाओ और देख लो। ठीक है, प्रोवाइड लीगल एविडेंस, कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं, हमने पेमेंट तो करी नहीं थी, आपने गुड्स तो बेचा नहीं था, मेरे पास जर्नल है, मैं देख लूँगा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास इन्वॉइस भी होगी, तो वहाँ पे मैटर जो है ना लीगली सॉल्व हो जाएगा। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, सिंस इट कीप अ क्लियर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट हेल्प बिजनेस ओनर इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ये बिल्कुल ट्रैक रखता है हर चीज़ का, कितने ट्रांजेक्शन हुए, तो ओनर को जैसे कोई फाइनल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि मतलब मुझे एसेट्स खरीदना है नहीं खरीदना है, कितना पैसा है जो बकाया है देना है, कितने गुड्स उधार पे हैं, देख लेगा और अपना डिसीजन वगैरह जो भी है आसानी से ले लेगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स बिल्कुल याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट में मैं जर्नल के आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो वहाँ पे ये गोल्डन रूल से आपके काम आने वाली हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये ना, ये जितने भी अकाउंट्स वाले बच्चे हैं ना, ये इनके लिए क्या है, रामबाण, ये कह लो ये गीता, भगवत गीता है की तरह है तरह है, क्योंकि ये रूल पे ही पूरा सब कुछ, सारा संसार आपका अकाउंट्स का बसा है। तभी तो जर्नल बना पाओगे भाई, तभी तो लेजर बनाओगे, और तभी तो ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, तभी तो फाइनल अकाउंट बनाओगे। तो अगर यही नहीं आता है तो फिर बिल्कुल भूल जाओ, अकाउंट्स कुछ नहीं आने वाली। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लोग अभी इसको कर रहे हैं वो अच्छे से समझ लो कि पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला तुम लोग का। तो अकाउंट का टाइप याद रखो, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव कर रहा है उसको क्या करो डेबिट, जो दे रहा है उसको क्या करो क्रेडिट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको क्या करो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जो भी एक्सपेंस और लॉस है उनको क्या करो डेबिट, और जो भी इनकम्स एंड गेन है उनको क्या करो क्रेडिट। ठीक है, रूल्स याद रखो, पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, then your personal account rule debit the receiver credit the giver, real account rule debit what comes in credit what goes out। ये बोलते रहो 10 बार दिन में, बोलते रहो, इधर उधर जाओ कोई भी मिल जाए उसके सामने बोलो कि पर्सनल अकाउंट का रूल ये, रियल अकाउंट का रूल ये, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये। वो जरूर कहेगा कि आप थोड़े पागल हो गए हो, लेकिन अकाउंट्स आपको ऐसे ही आने वाली है। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल देख लो। ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ 500 कैश, सॉरी 50,000 कैश के साथ आपने क्या किया, बिजनेस की शुरुआत कर दी है, तो ये कैश है, और जो भी आप ओनर एज अ पैसा लगाते हो उसे हम क्या कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल लगाई है कैश के फॉर्म में, ठीक है, कैपिटल लगाई है कैश के फॉर्म में, तो कैश क्या हो रहा है बिजनेस में आ रहा है। आप बिजनेस के नज़र से बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, कैश क्या हो रहा है बिजनेस में आ रहा है, तो कैश का रियल अकाउंट रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को कर दोगे डेबिट। नेक्स्ट इज कैपिटल, ओनर ने लगाई है कैपिटल, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल ओनर्स की कैपिटल आ रही है तो वो एक तरीके का क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट।
तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट, रेंट पे किया। रेंट क्या है आपका? एक्सपेंस। एज पर रूल ऑफ नॉमिनल, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, सो इट इज एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है? सोल्ड गुड्स टू राज ऑन क्रेडिट, राज को क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, ठीक है, मतलब पैसा कुछ नहीं आएगा, राज से पैसा कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राज ने उधार में गुड्स लिए हैं। तो राज पर्सनल अकाउंट के तहत डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो राज अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेबिट टू सेल्स, नॉमिनल अकाउंट के तहत क्रेडिट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, ये रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिसीव 8,000 फ्रॉम राज, राज से 8,000 रिसीव किया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया 8,000 का, किससे आया? राज से आया, तो राज अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट 8,000। इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब अगर रूल्स वगैरह लग रहा है ना कि नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि क्या आया? 8,000, क्या आया? कैश आया, कैश डेबिट, किससे आया? राज से आया, तो राज क्रेडिट, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब राज को तो समझ जाओ ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है, तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। जिस तरीके से समझ पाओ समझो, अपने टेक्निक्स लगा भी सकते हो, ऐसा सच नहीं है, बट एंट्री सही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है, वो कॉपी नहीं बनाई है तो उसको बना लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स चाहिए उसके बारे में बता दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इसको, ठीक है। थैंक यू।